खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप भी इसी टाइप का व्हाट्सअप स्टेटस बना सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ का यूज़ करके और अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। काइन मास्टर की एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस काइन मास्टर का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ अनलॉक्ड मिलेगा और सभी प्रीमियम फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। काइन मास्टर की एप्लीकेशन को आपने इस तरीके से ओपन करके ये जो प्लस का आइकॉन है यहाँ आपने क्लिक करना है और बिल्कुल सेंटर में 9:16 का रेशियो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपके मोबाइल के फोल्डर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। वहाँ से आपने कोई से भी अपने 4-5 फ़ोटोज़ को ऐड करना है। फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है और अपना काइन मास्टर के अंदर आप आ जाएंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको बड़ी स्क्रीन में कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ोटो पर टैप कीजिए, इस आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा के अपनी 2 फिंगर्स की मदद से उस फ़ोटो को इस तरीके से जूम कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड फ़ोटो पर टैप करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से लॉक लगाना है और इस फ़ोटो को भी आप इस तरीके से जूम करके फुल स्क्रीन कर लीजिए। थर्ड फ़ोटो पर भी सेम सेटिंग हम करेंगे, लॉक लगाएंगे, 2 फिंगर्स की मदद से फ़ोटो को बड़ा करेंगे और नंबर 4 फ़ोटो पर भी हम यही चीज़ को अप्लाई करेंगे, लॉक लगाएंगे और फ़ोटो को बड़ा कर लेंगे। पहली सेटिंग मुकम्मल होने के बाद आपने सबसे पहले फ़ोटो पर टैप करना है। यहाँ आपने क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपने स्प्लिट आउटपुट का ग्राफिक जो है वो यूज़ करना है। इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको गेट मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यहाँ से जाके आप इस ग्राफिक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको 7 टाइप के ग्राफिक मिलते हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं 7 नंबर को यूज़ करूँगा और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने सेकंड फ़ोटो पर टैप करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, स्प्लिट आउटपुट में जाना है आपने और यहाँ से आप कोई भी और यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सेम आपने थर्ड फ़ोटो पर टैप करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, स्प्लिट आउटपुट में जाके आप यहाँ से किसी को चूज़ कर सकते हैं। मैं सभी फ़ोटोज़ पर इस तरीके से एक इफ़ेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ। ये करने के बाद आपको जो 2 फ़ोटोज़ के दरमियान में प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट आएंगे। यहाँ पर आपने पैराजिनेशन पर क्लिक करना है और यहाँ आपने स्वाइप वाइप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ से ओके कर देना है। सेकंड प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, उसी तरीके से आपने पैराजिनेशन में जाना है और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। थर्ड पर भी आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके सेम इसी पैराजिनेशन में जाना है और उसी को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले फ़ोटो पर टैप करना है और इसकी लेंथ को थोड़ा सा आपने कम कर देना। यहाँ पर आप ऊपर टाइमिंग देख सकते हैं, तकरीबन 3 सेकंड से थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड फ़ोटो पर टैप क्लिक करके आपने तकरीबन 4 सेकंड रखना है। थर्ड फ़ोटो पर भी आपने तकरीबन 4 सेकंड रखना है, यानी कि पहले फ़ोटो से हट के बाकी सबकी आपने तकरीबन 4 सेकंड तक टाइमिंग रखनी है और इसको यहाँ से ओके कर देना है। ये पहली सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसको आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट मुकम्मल करने के बाद आपने बैक आ जाना है और काइन मास्टर के शुरू में आके आपने फिर से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है और अभी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप काइन मास्टर में ले आएंगे। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर टैप करना है और बेसिक इफेक्ट में जाके आपने ये जो ब्लर का आइकॉन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर आपने ये जो अपने फिंगर की मदद से ब्लर की जो स्क्रीन है वो अपने पूरी स्क्रीन को ब्लर कर देना है। इस तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पर लगा के आपने सेटिंग्स पर टैप करना है और इसकी स्ट्रेंथ को आप तकरीबन 3-4 गुना बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपने ओके कर देना है। फिर आपने ये जो ब्लर की नीचे लेयर है आपने यहाँ पर टैप करके इसको अपने फिंगर की मदद से अपने पूरे वीडियो के बराबर इस तरीके से कर देना है और वीडियो के शुरू में आ जाना है। फिर आपने अपने मेन वीडियो पर टैप करना है, इधर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट एज लेयर पर आपने टैप कर देना है। तो आपका एक वीडियो यहाँ पर लेयर की शक्ल में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा डाउन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है
और आपको मैं एक फ्रेम दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने ऐड करना है ये वाला। और इसको आपने अपना जो आपने लेयर ऐड की है उसके मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर देना इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। फिर आपने इसी पर टैप करके इसकी भी लेंथ को अपने पूरे वीडियो के बराबर कर देना है। फिर आपने लेयर पर क्लिक करना है, ओवरले में जाना है और यहाँ पर आपने गेट मोर पर क्लिक करके ये जो आपको मैं फ्रेम दिखा रहा हूँ फायरी बॉर्डर्स के नाम से, ये आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड करने के बाद, और यहाँ पर आपको 4 नंबर पर वो बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर टैप करके इसको ओके कर देना है और इसको फिंगर की मदद से आपने इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करना है, इस तरीके से सेंटर में ला के आप इसको यहाँ से जूम कर लीजिए ताकि आपके पूरी स्क्रीन पर ये फिट आ जाए। मैं इसको इस तरीके से आपने इसको सेट करके आपने इसी फायरी बॉर्डर पर टैप करना है और इसको फिंगर की मदद से पूरे वीडियो के बराबर कर लेना है। अब हमारा लास्ट स्टेप ये है कि आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिलेगा, आपने उसको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा रोटेट करेंगे और थोड़ा सा इसको साइज़ में छोटा करेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। और इसके ऑप्शन में आपने क्रोमा की पर टैप करना है और इसको यहाँ से बस इनेबल करना है और ओके कर देना है। अब हमारा ये वीडियो रेडी हो चुका है, आपको प्ले करके दिखाता हूँ। खैरियत पूछो कभी तो जब आपका वीडियो रेडी हो जाए आपने यहाँ शेयर पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आपकी वीडियो गैलरी में वीडियो सेव हो जाएगा, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक सिर्फ लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको नेक्स्ट भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलती रहें। काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।